नमस्कार। मोहन थी महात्मा। संकलनकर्ता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી जन्म जयंती वर्ष निमित्ते रजू करी રહ્યા છીએ गांधी विचार। चंपारण में नील के किसानों को लेकर विद्रोह हुआ था और किसान इसकी खेती नहीं करना चाहते थे। हम आपको आज दिखाते हैं कि नील का असल में खेती है क्या। नील का पौधा, ये एक नील का पौधा है, देखिए इसी चंपारण बेतिया के इलाके में, और ये इस तरह के इसके बीज निकलते हैं और इन बीजों को ही प्रोसेस करके उसके बाद इसमें इन काले बीजों को उसके बाद नील की जो है वो प्रोसेसिंग होकर और नील बनाई जाती थी। तो ये वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो यहाँ पर उठा, और उसके बाद जब गांधी जी आए तो नील की इस खेती से यहाँ के किसानों को आज़ादी मिली। नील की खेती में बार बार नील की कोठियों का जिक्र आता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नीलहा कोठी कहा जाता है। यहाँ से ही किसानों के खेतों में जबरन उगाई गई नील का कारोबार संचालित होता था। कोठियों के पास कारखानों में नील के बीज से निकली नील अंग्रेजी हुकूमत के राजकोष में इजाफा करती रहती। चंपारण के इन इलाकों में दर्जनों कोठियां इतिहास में दर्ज हैं। डर ने किसानों को इतना आक्रोशित कर दिया कि 1907 में मोतिहारी में नीलहे और नील फैक्ट्री मैनेजर ब्लूमफील्ड को दिन दहाड़े पीट कर मार दिया गया था। चंपारण के इलाके में किसानों पर अंग्रेज जबरन ये दबाव डालते थे, अत्याचार करते थे कि वो नील की खेती करें। उसी में से एक है ये कुड़िया कोठी। इस कोठी का कॉन्सेप्ट ये होता था कि अंग्रेज़ों का यानी नीलहों का, जमींदारों की इस जगह पे, ये बेतिया का ये इलाका है कुड़िया कोठी का, यहाँ पर कोठी यानी कि बड़े बड़े भवन हुआ करते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ों के बड़े अधिकारी जमींदार बैठते थे। यहीं अत्याचार किए जाते थे नील के किसानों पर, और उनके कई अत्याचारों की जो दास्तान है वो इतिहास में दर्ज है। ये हालांकि यहाँ पर फिलहाल कुछ भी दिख नहीं रहा, खंडहर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन एक समय में यहाँ पर कोठी हुआ करती थी। यही वजह है कि इसे कुड़िया कोठी का नाम दिया गया, और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये मामला है। महात्मा गांधी इस कुड़िया कोठी के इलाके में आए, यहाँ एक सिंघा छपरा इलाके में महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ, और इसी रास्ते से वो उस गांव में उस व्यथा को सुनने के लिए गए। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। पूरे चंपारण के इलाके में नील जमींदारों की इस तरह की कई कोठियां हैं। पश्चिमी चंपारण के बिलहा में स्थित अंग्रेजों की बिलहा कोठी का अंग्रेज मैनेजर ACMN आज भी इस इलाके में लोगों की जुबान पर दहशत का नाम है। इस कोठी के मौजूदा मालिक और एक्टर मनोज वाजपेयी के पिता 1917 में ACMN और गांधी जी की मुलाकात के बारे में बताते हैं। गांधी जी आए, मेरे पिताजी बता रहे थे, गांधी जी जब आए तो इसको पता चला कि गांधी आ रहे हैं, तो ये सब खाली कराए हुए था, मैंने किसी को आने नहीं दे रहा था। खड़ा होकर के घूम रहा था, वो इधर देख रहा था कि गांधी जी शायद इधर से आए। अरे भितियारवा से आने में ऐसे होकर के कहीं आए। 2-3 आदमी आए, अरे भागो 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 भागो, जल्दी भागो, गांधी आ रहा है। हमें तो गांधी जी इधर से आए, जैसा पिताजी बता रहे थे, ऐसे आए गांधी जी। तो उनसे कहता है, कहाँ आ रहा है, भागो, तुमको पता नहीं है गांधी आ रहा है। तो हंस करके बोले कि मैं ही गांधी हूँ। पूर्वी चंपारण में पिपरा कोठी के साथ तुरकौलिया भी ऐसी ही जगह थी जहां कोठी से नील कारोबार संचालित होता था। 200 साल पुराना नीम का ये पेड़ तुरकौलिया के उन किसानों की तकलीफों का गवाह है जो अंग्रेजी हुकूमत का कहना नहीं मानते थे। चंपारण इलाके के किसानों के मन में विद्रोह था और वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। आज भी यहाँ के गांवों में आपको नील की खेती को लेकर दिलचस्प किस्से सुनने को मिल जाएंगे, जो ये साबित करने को काफी हैं कि भीतर से निडर किसानों को गांधी के यहाँ आने से कितना बल मिला। हम लोग नील को भूंज दो, आ छीट दो, गूंज छीट दो, आवे घोड़ा पर साहेब, बड़का घोड़ा पर टोप पहन के आवे, देखे खेतवा में लोग छीट ले बाकी ना, तो छीटर रहे, भूंजर रहे तो जामो कती, तो घूम के चल जाए, जामल न रहे तो मनोगरा खुशामद रहे। कहले कि हजूर वहाँ का माटी बहुत कड़ी है,
इसलिए वहाँ नहीं होता है। तो अंग्रेज बहुत परेशान रहते थे कि क्या बात है, कोई ऐसा था किसी उसको मालूम नहीं होता। इसलिए गांधी जी ने महसूस किया कि यहाँ के लोग नीडर हैं, निर्भीक हैं और जागरूक हैं। चंपारण पहुंचे गांधी ने नील किसानों की इसी समस्या को बखूबी समझ लिया और उन्होंने तय किया कि किसानों के बयान लिए जाएं और कानूनी तरीकों से इन्हें दर्ज करके अंग्रेजी हुकूमत की अदालत में ही नील की प्रथा को चुनौती दी जाए। मोहनदास करमचंद गांधी के सत्याग्रह में बेतिया का भी बहुत अहम योगदान था। बेतिया आज के समय में पश्चिमी चंपारण का इलाका है, लेकिन उस दौर में चंपारण के इस इलाके में जब गांधी जी आए तो इसी हजारीमल धर्मशाला में रुके। ये वो जगह थी जो केंद्र बन गई थी किसानों की गवाही की, यानी कि नील के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन था उसके लिए किसान यहाँ गवाही दे रहे थे और गांधी जी की सरपरस्ती में उन गवाहों को नोट किया जा रहा था और अंग्रेज सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही थी। उनके साथ यहाँ पर कई बड़े नेता भी मौजूद थे जिन्होंने इस नील की खेती के खिलाफ आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मोतिहारी के बाद गांधी जी का अगला पड़ाव बेतिया था। यहाँ वो हजारीमल धर्मशाला में रुके। बेरुखी से बदहाली के बाद आज पूरी तरह खंडहर हो चुकी इसी ऐतिहासिक धर्मशाला में 5000 किसानों ने राजकुमार शुक्ला की अगुवाई में गांधी जी के सामने निलहों के जुल्मों के खिलाफ गवाही दी। चंपारण में आने के बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उनको ठहराने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी की लड़ाई थी। ऑनरी मजिस्ट्रेट थे हजारीमल जी और अंग्रेज के ज़माने में एक काफ़ी मजबूत व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी को अपने धर्मशाला में ठहराया। गांधी जी ने पूरे चंपारण में घूम घूम कर किसानों और नील जमींदारों के बयान लिए। जून 1917 में गांधी जी समेत 7 सदस्यों की चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की बैठकों की गवाह मोतिहारी की जिला परिषद में मौजूद ये विशालकाय मेज आज भी मौजूद है, जिस पर कई दौर की वार्ताएं हुई थीं। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 4 मार्च 1918 को तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस कर दिया गया। बाद में 1919 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया गया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। सरकार ने कहा कि गांधी जी जहाँ जहाँ इंक्वायरी करते हैं उन सब जगहों तुम मदद करो, और उसके बाद वो इंक्वायरी शुरू हुई और इंक्वायरी तब इसके बाद इंक्वायरी हुई जिसमें फलाफल हुआ कि सारे बातें अंग्रेजों के बाद झूठ पाए गए और ये किसानों के बाद सही पाए गए।